नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज और मैं हूं सचिन मिश्रा। तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खबरों पर। बिहार विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी दल के नेता मौजूद रहे। हालांकि इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की जगह विरोधी दल के मुख्य सचेतक ने शिरकत की। बैठक में सभी दल के नेता ने एक सुर में कहा कि सभी दल चाहते हैं कि सदन सुचारू रूप से चले। जनता के विश्वास पर विकास के प्रति संकल्प दिखाई पड़ा और जो पिछले बजट सत्र में जिस तरह से सदन चलाने में सभी का सहयोग रचनात्मक भाव से मिला, पुनः आज वही भाव विचार सबका आया है। 26 तारीख से जो सदन शुरू होगी उसी भाव में कार्य आगे बढ़ेगा। नहीं, देखिए वो तो हमारे बिहार विधानसभा के सम्माननीय अध्यक्ष उन सारी चीज़ों को देख रहे हैं, इसलिए इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। आसन के द्वारा जो भी सरकार को निर्देशित होगा, सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। कि बड़े अधिकारियों को बचाने की कोशिश की जा रही है, बड़ी मछलियों को बचाने का आरोप। नहीं, देखिए वो तो अब किया होगा ना, सदन के जो हमारे सम्माननीय अध्यक्ष हैं उनको निर्णय करना है और उनके द्वारा जो सरकार को निर्देशित किया जाएगा सरकार उस पर कार्रवाई। उप मुख्यमंत्री जी स्मृति ईरानी ने सदन में ये जानकारी दी है कि अप्रैल और मई महीने के दौरान नहीं आए थे। अब वो तो उनका निजी मामला है, क्यों नहीं बैठे। मधुबनी जिलाधिकारी के निर्देश पर अड़ीर थाना परिसर में शराब को नष्ट किया गया। दंडाधिकारी सह अंचलाधिकारी पल्लवी गुप्ता की उपस्थिति में थाना पुलिस द्वारा 4 कांडों में जब्त देशी और अंग्रेजी शराब को जेसीबी मशीन से नष्ट कर थाने के कोने में जमींदोज कर दिया गया। मुजफ्फरपुर जिला के कांटी थर्मल पावर प्लांट का पाइपलाइन बिछाने के लिए अधिग्रहण होने वाले जमीन का मुआवजा का भुगतान आवासीय दर पर करने तथा प्रभावित किसानों के परिवार के एक सदस्य को एनटीपीसी में नौकरी देने की मांग को लेकर किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल शुक्रवार को पूर्व मंत्री अजीत कुमार के नेतृत्व में जिलाधिकारी से मिला। प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी को 8 सूत्री ज्ञापन सौंपा। इस दौरान जिलाधिकारी ने किसानों की मांगों को गंभीरता से लेते हुए कहा कि किसानों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। अपना जमीन सरकार को नहीं देंगे। यदि आप नियम कानून से हमारे सवालों को, हमारे बातों पर विचार करिएगा, हमारी जो मांग है उचित मांग को सम्मान दीजिएगा, निश्चित रूप से कांटी थर्मल पावर के लिए हम जमीन देंगे। हम आपको बताना चाहते हैं कि कांटी थर्मल पावर में बिजली उत्पादन के लिए 2 तरफ से पाइपलाइन की व्यवस्था प्रोविजन की गई थी। एक था कलवारी घाट गंडक नदी से थर्मल पावर तक शुद्ध पानी ले आकर बिजली बनाना और फिर कांटी थर्मल पावर से मोरसंडी मोतीपुर नदी में गंदा जल थर्मल पावर से गिराने के लिए 2 पाइपलाइन का प्रोविजन किया गया था। खगड़िया नगर थाना पुलिस और टाइगर मोबाइल से हाथापाई के बाद लापता बलुआही निवासी अमित कुमार ठाकुर का शव बरामद कर लिया गया। दरअसल घटना के बाद अमित पुलिस को देखकर नदी में कूद गया था और तभी से लापता था। हालांकि एनडीआरएफ की मदद से शव को बरामद कर लिया गया। परिजनों ने पुलिस पर हत्या का आरोप लगाते हुए NH-31 को जाम कर दिया। परिजनों का आरोप है कि अमित ठाकुर को मारने में पुलिस का हाथ है। वहीं पुलिस इस मामले में कुछ भी कहने से बच रही है। करीब 11 बजे के आसपास सर ढाबे पर विपिन वर्मा ढाबा पर सर सब लोग बैठे हुए थे। करीब हम लोग 5-6 मित्र और टाउन थाना की जो है 3 गाड़ी के साथ 2 टाइगर मोबाइल सब गाड़ी आया और डायरेक्ट जो है उन 2 लड़का के पीछे सीधे भागा। एक अमित और एक और लड़का था सन्नी, दोनों के पीछे भागा और दोनों को दबाड़ते हुए जंगल की तरफ गया सर। और उसके बाद उसी एवज में सर उसको मारने पीटने लग गया सर। हाथापाई भी हुआ और सर मारते हुए जंगल की तरफ ले लगभग आधा घंटा ये सब करने के बाद सर हम लोगों को हिलने नहीं दिया गया, तुम लोग यहाँ से हिलेगा नहीं, बैठे रहो। उसके बाद सर आया, उसके बाद उन लोग जो है वहाँ पर पानी वानी पिया। उसके बाद बोला कि हम लोग आए थे चाय पानी पीने, अब हम जा रहे हैं। और उसके बाद उन लोग सब चला गया सर वहाँ से। उसके बाद हम लोग सर रात भर इंतजार किए कि कहीं ना कहीं आएगा, अगर कहीं भाग गया होगा तो सर उसके बाद सुबह तक नहीं आया। तब हम लोग पूरे गाँव के साथ उसका तलाश सर जारी किए हैं और अब जाके उसका लाश बरामद हुआ है सर। अपने आशीर्वाद यात्रा के क्रम में चिराग पासवान मोतिहारी पहुंचे,
जहां कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। मोतिहारी पहुंचते ही चिराग सबसे पहले अंबेडकर भवन जाकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मूर्ति पर पुष्प अर्पित किए। इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश सरकार का शराबबंदी पूरी तरह से फेल है, जिसका जीता जागता उदाहरण बेतिया में शराब पीने से मौत की घटना है। पहले शराब दुकान में मिलती थी, पर अब होम डिलीवरी हो रही है और इस शराब की तस्करी के खेल में बड़े बड़े लोग शामिल हैं। आज जो बेतिया में जिस तरीके से 16 लोगों की दुखद मृत्यु हुई, उसी का परिणाम है कि जब से ये कानून लागू हुआ है, निरंतरता में हम लोग देखते आ रहे हैं कि जहरीली शराब के माध्यम से हो या जिस तरीके से तस्करी को बढ़ावा मिल रहा है, वो नए नए तस्कर उत्पन्न हो रहे हैं, वो पैदा हो रहे हैं। ये तमाम चीजें अपने में दर्शाती हैं कि भैया ये कानून पूरी तरीके से विफल रहा है। मधुबनी के ढंगा में भाजपा अड़ेर मंडल कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विधान परिषद सदस्य घनश्याम ठाकुर शामिल हुए। बैठक के दौरान एमएलसी ने कहा कि भाजपा नेता और कार्यकर्ता आम जनों के बीच जाकर केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रही योजनाओं के बारे में अवगत कराएं। साथ ही संगठन विस्तार में पार्टी के एक एक कार्यकर्ता अपनी पूरी ताकत झोंक दें। भागलपुर के बिहपुर थाना क्षेत्र में अपराध की योजना बना रहे 3 अपराधियों को पुलिस ने 2 देशी पिस्टल, 11 जिंदा कारतूस, 250 ग्राम गांजा और 1 मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार कर लिया। दरअसल नौगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज को बुधवार की रात गुप्त सूचना मिली कि बिहपुर थाना के अमरपुर गांव में गोपाल शर्मा के आवास के पास कुछ अपराधी अवैध हथियार के साथ ठहरे हुए हैं, जो किसी बड़े अपराध की घटना को अंजाम दे सकते हैं। इसी गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने ये कार्रवाई की। देखिए, नौगछिया पुलिस लगातार जो भी कुख्यात अपराधी है उसके खिलाफ लगातार छापामारी कर रही है। कई गिरफ्तारियाँ हुई भी है। ऐसी सूचना हम लोग को मिलती है, जो टीम गठन पहले से किया गया है छापामारी करके। उसी कड़ी में कल रात एक सूचना मिली कि बिहपुर थाना अंतर्गत अमरपुर गांव में एक गोपाल शर्मा का बासा है, वहाँ कुछ अपराधी इकट्ठा हुए हैं और अपराध की योजना बना रहे हैं। इस सूचना पर एसडीपीओ नौगछिया के नेतृत्व में टीम गठन किया गया, जिसमें दोनों प्रोफेशनल डीएसपी थाना प्रभारी नौगछिया बिहपुर खड़ी झंडापुर और अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे। हमारे डीआईओ की टीम भी शामिल थे। भागलपुर के नौगछिया में विक्रमशिला सेतु पथ पर एक लवारिस ट्रक से पुलिस ने करीब 4300 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद किया। इसकी जानकारी देते हुए पदाधिकारियों ने बताया कि तकरीबन 4300 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद किया गया है। दरअसल पुलिस को एक सूचना मिली थी कि एक ट्रक लवारिस अवस्था में होटल वैभव के पास खड़ा है। जब पुलिस ने ट्रक की तलाशी ली तो पता चला कि ट्रक में भूसा लोड है, लेकिन जब भूसे को हटाया गया तो ट्रक में भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब होने का पता चला। होटल के नज़दीक वैभव पेट्रोल पंप के पास सड़क के किनारे बहुत सारी गाड़ियां लगी थी, जिसमें एक गाड़ी संदेहास्पद प्रतीत हुई। उस गाड़ी के पास जब जाके उस गाड़ी से बारे में आसपास पता किया गया तो उसका कोई भी ड्राइवर या मालिक या कोई भी व्यक्ति वहाँ मौजूद नहीं पाया गया, जिससे संदेह और पुख्ता हुआ। उस समय वहाँ पे मौजूद गवाहों के समक्ष हमने गाड़ी की तलाशी ली तो गाड़ी में धान की भूसी जो है बरामद हुआ। धान की भूसियों को हटाने के बाद उसमें शराब की कार्टूनें प्राप्त हुई और इसमें जो है कुल वायल्सन गोल्ड ब्रांड विस्की की जो है 496 कार्टून बरामद किया गया है। बेगूसराय के बलिया अनुमंडलीय न्यायालय के अधिवक्ताओं की शिकायत पर बेगूसराय के डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने खुद न्यायालय का निरीक्षण किया और अधिवक्ताओं को आश्वस्त किया। दरअसल अधिवक्ताओं का आरोप था कि पिछले 2 वर्षों से बलिया अनुमंडलीय न्यायालय में कोई भी न्यायिक कार्य नहीं किया जा रहा है, जिससे अधिवक्ताओं की रोजी रोटी पर असर पड़ा है। एक यहाँ के अधिवक्ता संघ ने एक परिवार दिया था कि यहाँ पे कोरोना के टाइम पे और इलेक्शन के टाइम पे कोर्ट नहीं हो रहा था। उन्होंने द्वारा आया था नियमित कोर्ट नहीं हो रहा है। उसी क्रम में स्वयं की जाँच करने आए हुए थे कि क्या सच्चाई है। तो जाँच में अभी जो बातें आई हैं कि मार्च 2020 के पहले तक कोर्ट चल रहा था। मार्च के बाद लॉकडाउन लगा तो उसमें बंद हुआ था और कोविड के कारण कोर्ट बंद रहा था। फिर चुनाव विधानसभा चुनाव के पश्चात पुनः प्रारंभ हुआ। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए बिहार न्यूज़।